और दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन में रेशियो गिवन था 3:8। इसे दोस्तों मैंने संख्या बनाया 3x 8x। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था इन दोनों संख्याओं को जो अंतर है वो दोस्तों कितना था। दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का अंतर 115 गिवन था और दोस्तों यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, तो दोस्तों 5x। 8x में से 3x घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 5x। दोस्तों 5x बराबर क्वेश्चन में गिवन था 115, तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा 115 अपॉन में 5x, सॉरी 115 अपॉन में 5। दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो दोस्तों इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 3x वाली। तो दोस्तों छोटी संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोस्तों छोटी संख्या कितनी गिवन है आपको 3 × x। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई थी अभी 23 यहाँ पुट कर दीजिए। दोस्तों आंसर क्या आएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 69। ठीक है दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। दोस्तों कैसे करोगे, दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना दोस्तों 8। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है 5 और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन था 115। तो दोस्तों एक की वैल्यू निकाल लो 115 अपॉन में 5, दोस्तों कितना आ जाएगा 23। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा था छोटी संख्या बताइए, तो दोस्तों 23 इंटू क्या कर दीजिए आप 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 23 इंटू 3 कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 69। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। अधिक से अधिक और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में गिवन था पहली संख्या 1/2, दूसरी संख्या 2/3, तीसरी संख्या 3/4। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो फ्रैक्शन में दिखाई देगा, भिन्न में दिखाई देगा, तो आपको फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 12। दोस्तों 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से यहाँ पर और दोस्तों 12 से यहाँ पर। तो आपके पास दोस्तों पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो आ जाएगा। दोस्तों 2 से कितना होता है 12, तो दोस्तों पहली संख्या कितनी आ गई 6। फिर दोस्तों 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। फिर दोस्तों 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि अधिक से अधिक और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या क्या है यहाँ पर 9 और छोटी संख्या क्या है दोस्तों यहाँ पर 6। वो कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों वो कितना है 27 है। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग कितना है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 3 है। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है 27। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा था उसने कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6। तो दोस्तों 6 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 27 अपॉन में 3 इंटू 6। दोस्तों 3 दूनी 6 और 27 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 54। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की राशि x को 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 में A, B, C और D के बीच विभाजित किया गया था। यदि B और D के शेयरों का अंतर 832 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें।
दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था ए 1/3, बी 1/5, सी 1/6 और डी 1/9। अब दोस्तों ये रेशियो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन हटाने के लिए दोस्तों आपको 3, 5, 6 और 9 का दोस्तों क्या लेना होगा, एलसीएम। यानी दोस्तों नीचे वाली संख्या का आपको लेना है दोस्तों एलसीएम। तो दोस्तों 3 एकम 3, 5 3 से कटेगा नहीं, फिर दोस्तों 3 दूनी 6 और दोस्तों 3 तिया 9। फिर दोस्तों ध्यान से देखिए 3 से कटेगा, 5 3 से कटेगा नहीं, 2 3 से कटेगा नहीं, 3 एकम 3। तो दोस्तों एलसीएम क्या आया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया दोस्तों 90। तो दोस्तों एलसीएम जो आया आपके पास वो कितना आ गया, 90। अब दोस्तों यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए का रेशियो आ जाएगा। यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ 90 से मल्टीप्लाई करते डी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा दोस्तों हम इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सोल्व हो जाए इजी तरीके से फ्रैक्शन हटा के। तो दोस्तों ए बी सी डी का रेशियो क्या बचेगा, दोस्तों 3 से काटिए आप, 3 तिया 9। तो दोस्तों कितना आएगा, 30 एकम 30। फिर दोस्तों 5 से काटिए, 18 पंजे दोस्तों 90 होता है। फिर दोस्तों 6 से काटिए, 15 छक्का 90 होता है, सॉरी यहाँ आ जाएगा दोस्तों 15। फिर दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में उसने कहा दोस्तों बी और डी का अंतर। तो दोस्तों बी कितना है यहाँ पर 18 और डी कितना दोस्तों 10। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर 8, जबकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था बी और डी का अंतर कितना है 832। तो दोस्तों उसने पूछा हमसे कि x की वैल्यू फाइंड करें। तो दोस्तों ये x ही तो था सारा, ये x बराबर ये क्या था दोस्तों ए बी सी डी। तो दोस्तों ये भी क्या होगा x बराबर ए बी सी डी, यानी दोस्तों a 30, b 18, c 15, d 10। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों उसने पूछा है आपसे कि 30 + 18 + 15 + 10 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इन सबका योग कितना होगा, दोस्तों इन सबका योग होगा 73। तो दोस्तों आपसे पूछा गया 73 की वैल्यू क्या होगी। तो 832/8 इंटू दोस्तों 73 यानी 73। दोस्तों 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 0 8 चौक 32। तो दोस्तों ये आ जाएगा 104 इंटू 73। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 7592। ठीक है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, उसने 3 संख्याओं का औसत पूछा है दोस्तों, एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में रेशियो गिवन था 1/2, 2/3, 3/4। तो दोस्तों ये रेशियो फ्रैक्शन में है। तो दोस्तों फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने आपको बताया है कि नीचे वाले नंबर का क्या लेना दोस्तों आपको एलसीएम। तो दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 यानी 12। दोस्तों एलसीएम कितना आएगा 12। तो दोस्तों 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोस्तों 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये हो जाएगा 2 × 12 6, दोस्तों 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। फिर दोस्तों 4 तिया 12, 3 तिया 9। दोस्तों ये आपके पास जो 6, 8 और 9 आया दोस्तों ये भी अभी रेशियो है। तो दोस्तों मुझे संख्या बनाना है इसे। तो दोस्तों संख्या बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और x से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि सबसे बड़ी, तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है 9x और सबसे छोटी क्या है दोस्तों 6x। दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3x। 9x में से 6x आप घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 3x। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है 27। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/3। तो दोस्तों 3 × 9 27 यानी दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था
कि तीनों संख्याओं का एवरेज बताइए, यानी तीनों संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों तीन संख्या कौन कौन सी हैं? 6x, 8x, 9x। दोस्तों टोटल कितना हो गया ये? 6, 8 और 9। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका? 23x। लेकिन दोस्तों ये तीनों संख्याओं का योग आया, उसने हमसे पूछा था एवरेज, यानी दोस्तों औसत। और दोस्तों औसत के लिए जितनी संख्या होती हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यानी दोस्तों कितनी संख्या है यहाँ पर? 1, 2, 3। 3 संख्या है दोस्तों, तो 3 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। यानी दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है वो 23x अपॉन में 3 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों 23 और दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई? 9 और दोस्तों अपॉन में 3। तो दोस्तों 3 तिया 9 और दोस्तों 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 69। दोस्तों यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा था कि तीन संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों तीन संख्या आपके पास जो थी वो 6x, 8x और 9x थी। इन तीनों को मैंने ऐड करा तो दोस्तों कितना आया? 23x आया। दोस्तों मैंने 3 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि दोस्तों उसने कहा था औसत, और औसत का मतलब होता है दोस्तों जितनी संख्या होती है उनको ऐड करके उतनी ही संख्या से डिवाइड करना। तो दोस्तों संख्या थी मेरे पास 3, दोस्तों 3 से मैंने इसलिए डिवाइड किया। तो दोस्तों 23 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों मैंने यहाँ से निकाली 9। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू पुट करी 9 और दोस्तों 3 नीचे था ही, 3 से काटा 3 टाइम, 23 से कितने होते हैं दोस्तों? 69। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 69। ठीक है दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि अनुपात और संख्या में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात गिवन था, इससे दोस्तों मैंने संख्या बनाया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 69। तो अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं ए, बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है और बी सी का 2/5 है और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 46। तो सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों a, b का 1/3 है। दोस्तों कॉमा का मतलब होता है बराबर। जहाँ भी दोस्तों आपको मैथमेटिक्स में कॉमा दिखाई देता है वहाँ उसका मतलब होता है दोस्तों बराबर। दोस्तों a का मतलब है a बराबर b का 1/3 है और दोस्तों b के साथ कॉमा लग रहा है, इसका मतलब b बराबर c का 2/5 है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है c और a के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में गिवन था a कॉमा मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया बराबर, और b का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई का 1/3। फिर दोस्तों क्वेश्चन में था b कॉमा, तो दोस्तों b कॉमा मतलब दोस्तों बराबर और c का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई, c का 2/5 है। तो दोस्तों यहाँ पर a b c का पहले आप रेशियो निकालिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी ए कम बी अपॉन में दोस्तों 3। ये हो जाएगा दोस्तों b इज इक्वल टू 2c अपॉन में 5। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा 3a इज इक्वल टू 1v। दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 5v इज इक्वल टू 2c इंटू 1 2c होगा। तो दोस्तों ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे आप? तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ पर a मैंने ऐसे लिखा, ये मल्टीप्लाई में था दोस्तों, कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। दोस्तों बराबर एक को मैंने ऐसे लिखा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा दोस्तों? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों b को मैंने ऐसे लिखा, c मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, 2 को ऐसे लिखा, ये 5 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। इसका मतलब दोस्तों ए बी का रेशियो यहाँ कितना आया? a की वैल्यू दोस्तों 1 आई और दोस्तों b की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। दोस्तों यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई? 2 और दोस्तों c की वैल्यू कितनी आई? 5। अब दोस्तों आपको निकालना रेशियो a रेशियो b रेशियो c। तो दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 3। दोस्तों यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 2। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी यहाँ पर दोस्तों b है, दोस्तों यहाँ पर भी b है और दोस्तों ये बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 से, और दोस्तों यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो दोस्तों ये बन जाएगा 2 एकम
2 और 2 तिया 6। दोस्तों ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और दोस्तों 5 तिया 15। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अब बी की वैल्यू बराबर हो गई। दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 2, दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है 6 और दोस्तों बी की वैल्यू यहाँ भी कितनी आई है 6 और दोस्तों सी की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास रेशियो आ गया ए बी सी का 2, 6 और 15। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 46 और दोस्तों इन तीनों का योग कितना है। तो दोस्तों इन तीनों का योग है 23। 23 इज इक्वल टू दोस्तों क्वेश्चन में कहा था उसने 46 है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि फाइंड करो ए तथा सी। तो दोस्तों ए कितना है यहाँ पर 2 और दोस्तों सी कितना है 15। यानी दोस्तों इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना, 15 में से 2 गए 13। तो दोस्तों 13 की वैल्यू क्या होगी 40/23 इंटू 13। तो 23 दूनी दोस्तों 40 और 13 दूनी कितना होता है दोस्तों 26। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट से अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ डाटा गिवन था a इज इक्वल टू बी का 1/3, b इज इक्वल टू सी का 2/5। तो दोस्तों a इज इक्वल टू बी का 1/3। अगर दोस्तों आप इसे डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट दोस्तों कैसे होता है ये, दोस्तों ध्यान से देखिए b का 1/3। तो दोस्तों नीचे वाली जो वैल्यू है ना ये हमेशा दोस्तों इसके साथ वाली वैल्यू होती है हमेशा। तो दोस्तों नीचे 3 लिखा हुआ है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू होगी b की हमेशा। तो दोस्तों b की वैल्यू क्या आ गई 3, तो दोस्तों a की वैल्यू क्या होगी 1। फिर दोस्तों यहाँ अगर आप b और c का रेशियो निकालना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे क्या है 5। तो दोस्तों ये c की वैल्यू है 5। तो दोस्तों 2 जो बचा वो किसकी वैल्यू होगी, वो b की होगी। बस दोस्तों आपका ये सारा स्टेप बच गया यहाँ से। आप दोस्तों सीधे यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों अब आपको रेशियो क्या करना है दोस्तों, बराबर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इस रेशियो को बराबर करिए दोस्तों। कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 2 एकम 2 और दोस्तों 2 तिया 6। दोस्तों ये 3 दूनी 6 और दोस्तों ये 5 तिया 15। तो दोस्तों आपके पास ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 2, 6 और दोस्तों 15। अब दोस्तों ये स्टेप और ये स्टेप सेम हो गया। अब तो दोस्तों आप कर सकते हैं कि दोस्तों इन तीनों का योग कितना 23 और दोस्तों क्वेश्चन में कितना दिया था 46। तो दोस्तों 13 की वैल्यू क्या होगी 26। ये 13 कहाँ से आया दोस्तों, सी और ए का अंतर कितना है दोस्तों 13 ही तो था। तो 13 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 26। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया था। ये दोस्तों शॉर्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि b बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ c का 2/5 और दोस्तों मुझे b और c का रेशियो निकालना है। दोस्तों क्या एग्जाम्पल है ये, अलग इस क्वेश्चन से अलग दोस्तों क्या एग्जाम्पल है ये। दोस्तों मैं b और c का इस क्वेश्चन में रेशियो निकालना चाहता हूँ। तो दोस्तों c के साथ, सॉरी नीचे जो दोस्तों आपको 5 दिखाई दे रहा है ये c के साथ है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए 5 क्या हो जाएगा c की वैल्यू और दोस्तों ये 2 जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी b की। तो दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो दोस्तों आप इस तरीके से आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अर्जुन, भरत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला। अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 1:2 है। भारत और चंदू द्वारा स्कोर किए गए रनों का अनुपात 3:4 है। अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए हैं। क्वेश्चन में गिवन था अर्जुन, भरत और चंदू। दोस्तों अर्जुन को मैंने ए माना, भरत को मैंने बी माना और चंदू को सी माना। तो दोस्तों अर्जुन और भरत का रेशियो दोस्तों 1:2 है, भरत और चंदू का 3:4 है। तो दोस्तों यहाँ पर भरत 2 है, यहाँ पर भरत कितना दोस्तों 3, जबकि दोस्तों भरत बराबर होना चाहिए था। तो बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 एकम 3, दोस्तों 3 दूनी 6, दोस्तों 3 दूनी 6, दोस्तों 4 दूनी 8। तो दोस्तों अर्जुन, भरत और चंदू का रेशियो क्या आ गया दोस्तों 3। भरत का दोस्तों यहाँ भी 6 है और दोस्तों यहाँ भी 6 है और दोस्तों चंदू का कितना है 8। तो दोस्तों तीनों का रेशियो कितना आ गया 3:6:8।
दोस्तों उसने आगे क्वेश्चन में कहा था कि अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं। दोस्तों ये अगर मिल जाएंगे तीनों तो कितना रन बनाएंगे? तो दोस्तों 6 और 3 9, 9 और 8 कितना होता है दोस्तों? 17। तो 217 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया दोस्तों? ये 204। दोस्तों उसने क्वेश्चन में पूछा कि चंदू ने अर्जुन से, यानी दोस्तों ए और सी की बात कर रहा है। तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है? 3 और दोस्तों सी की वैल्यू कितनी है? 8। दोस्तों क्वेश्चन में कहा उसने कि चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए। तो दोस्तों कितने रन अधिक बनाए इसने? 5, क्योंकि दोस्तों ये 3 है, ये 8 है। तो दोस्तों इससे कितना ज़्यादा है चंदू? 5। तो दोस्तों 5 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो दोस्तों 17 एकम 17 और 3 17 दूनी 34 और दोस्तों 12 पंजे कितना होता है? 60। दोस्तों 12 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? 60।